भाजपा विधानसभा प्रभारी का परलकोट प्रवास। अंतागढ़ सीट के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अभी से काफी गंभीर दिखाई दे रही है। अंतागढ़ विधानसभा प्रभारी गौतम गौलच्छा जी पूरे एक्टिव के साथ लगातार 3 दिनों से परलकोट पंखाजूर में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मिलकर उनमें चुनाव को लेकर लगातार जोश भर रहे हैं। वे पूरे सक्रियता के साथ आम जनताओं में शामिल रहे हैं। सरकार के कार्यों का भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। सभी वर्गों से रायशुमारी कर रहे हैं। इस समय स्थानीय कार्यकर्ता में अलग ही उत्साह है। उनके द्वारा भाजपा की वापसी की पूरी दावा भी किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने भूपेश सरकार को फिसड्डी सरकार कहते हुए आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ घोषणा ही करती है, धरातल पर उनका कोई काम नहीं दिखता। केंद्र सरकार की योजनाओं का जनताओं को कोई लाभ न देकर आम लोगों को छला है। जनता इसकी जवाब कांग्रेस को चुनाव में देगी। चर्चा के दौरान गौलछा ने विशेषकर गौठान का जिक्र करते हुए कहा कि भूपेश सरकार गौठान को लेकर पूरे प्रदेश में झूठी वाहवाही लूट रही है, जबकि गौठान की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कहीं पशुओं के लिए चारा नहीं तो कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं दिवस नहीं। गौठानों में जंगल झाड़ी उग गए हैं। लाखों की बजट वाली ये गौठानें जमीनी स्तर पर 5 सालों में अपने मूर्त रूप में आ नहीं पाई है। लोगों की मानसिकता समझ में आ रही है कि पिछले 5 सालों में लोगों ने विकास को नहीं देखा है और काफ़ी क्षेत्र जो विकास होना था क्षेत्र में वो विकास रुका हुआ है। तो लोगों की मानसिकता बन गई है कि इस बार फिर से परिवर्तन लाना है और हमने जो पहले जिस पार्टी को चुना था उसे पुनः स्थापित करेंगे और फिर हम क्षेत्र का विकास करेंगे। बघेल जी के 5 साल के 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान क्या बना? बघेल जी का लगभग 5 साल पूरा होने जा रहा है और उनका शुरू से रहा है कि घोषणा, सिर्फ घोषणा करते हैं, काम फील्ड पर नहीं होता उनका। ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप शहर पर देखेंगे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जब धरातल पर हम उतरते हैं तो वो काम हमको नज़र नहीं आता। अभी आप देखिए, उन्होंने कहा था कि गौठान के विषय में बहुत बड़ी बात कही थी कि हम गौठान के माध्यम से इतना वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे कार्यकर्ता गौठान में पहुँचे तो बहुत सारी स्थिति विपरीत नजर आई। जो उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी वो धरातल पर नजर नहीं आई और हमने ग्रामीणों के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा की और देखा भी हमने, वहाँ कोई पशु नजर नहीं आए, न उन चारा की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न बाउंड्री की व्यवस्था। कई जगह तो पशु मरे जा रहे हैं। तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ का, तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में उतरने जाएगी? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बात तो देखिए, आप भूपेश सरकार ने घोषणा की थी कि शराबबंदी करवा देंगे और वो हुआ नहीं। और अभी भी उनके जो दारू मंत्री हैं कौशिक लखमा जी उल्टा सीधा बयान देते हैं कि हम बंद कर नहीं सकते। तो बंद नहीं कर सकते तो आप घोषणा क्यों करते हो? बिजली बिल आधा कर देंगे, कांग्रेस ने ये वादा किया था, लेकिन आज आप देखिए आधे के जगह कई गुना लिया जा रहा है। जहाँ 150-200 रुपये गरीबों का बिजली बिल आता था आज हज़ारों में आ रहा है, 2000, 3000, 5000। और पहले तो जब हमारी सरकार थी तो कोई अगर बिजली बिल नहीं पटाता था तो 4 महीना 6 महीना तक कोई दिक्कत नहीं होती थी। अभी तो आप 2-3 महीना नहीं पटाएंगे, बिजली काटने पहुंच जाते हैं घर में। और गरीब लोग बेचारे समझ नहीं पाते, वो मजबूरी में जाकर पैसा पटा देते हैं। इस तरीके से अत्याचार हो रहा है ग्रामीणों के ऊपर। तो इस बार क्या लगता है भाजपा की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंच रही है और अभी हमारा घोषणा पत्र आने वाला है। घोषणा पत्र आने के बाद जनता हर परिस्थिति को समझेगी और हम जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास, इसमें कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई भी गलत नहीं। और हमारी सरकार आएगी और ऐसी ऐसी योजनाएं बनेगी, वापस जो 5 साल में जो कार्य रुक गया था विकास कार्य, फिर से विकास अपने पटरी पर दौड़ेगा और सभी राम राज्य की जो स्थापना, जो परिकल्पना छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, वो फिर से स्थापित होगा और हम सबको उसका फायदा मिलेगा।